दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट क्या है। आपके काफ़ी सारे डाउट थे कि सर इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होंगे, क्या एडमिशन नीट स्कोर के बेसिस पे होगा, और जिन लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है तो उनका ये डाउट था कि सर एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का कब होगा। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि हम एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, तो आपके काफ़ी सारे डाउट थे। जैसा कि पहला डाउट था जिन बच्चों को पता नहीं है 21 और 22 सेशन के लिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल किए जाएंगे, तो जिन बच्चों ने 21-22 सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो अब वो नेक्स्ट ईयर फिल कर पाएंगे। इस साल के जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो आपके मार्च अप्रैल में कंप्लीट हो चुके थे। अब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अगर इस चक्कर में है कि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो अब की नेक्स्ट ईयर आएगा आपका 22 और 23 सेशन के लिए। 21-22 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना ही बाकी है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं कि इसका क्या एडमिशन प्रोसेस है, वो नीट स्कोर के बेसिस पे होगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। एम्स के द्वारा इस साल आपका बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका एम्स के जो भी पैरामेडिकल का और बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से ही आपका एडमिशन होगा, वो भी पैरामेडिकल में और बीएससी नर्सिंग दोनों में। नीट के स्कोर के बेसिस पे बिल्कुल भी इसमें एडमिशन नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर की कोई भी अपडेट नहीं है। कि आपके काफ़ी सारे डाउट ये भी रहते हैं कि सर क्या नेक्स्ट ईयर नीट के स्कोर के बेसिस पे होगा। तो अभी तक एम्स के द्वारा नेक्स्ट ईयर के लिए कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है, लेकिन इस साल के लिए बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एम्स के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आपके डाउट ये है कि सर एम्स के द्वारा पैरामेडिकल और नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है जून के लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होना था, लेकिन एम्स के द्वारा पहली बार इतने लंबे टाइम के लिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए। इससे पहले कभी भी एम्स ने इतने लॉन्ग टाइम के लिए पोस्टपोन नहीं किया था। सारे एग्ज़ाम्स हैं वो तय समय पे ही करवाए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है। तो जून से देख लीजिए, अब आपके पास में इतना लंबा जो आपका पोस्टपोन किया गया एग्ज़ाम को इतना कभी भी नहीं किया गया। अगर पिछले सालों के आप उठा के भी देखेंगे तो कभी भी इतना लंबा पोस्टपोन नहीं किया गया। तो अब बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर इस वीक में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो आपका एग्ज़ाम है वो सितंबर के लास्ट, ये मान के चलिए कि 28 सितंबर से 30 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। अगर इस वीक में कोई भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो। अगर इस वीक में नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है या नेक्स्ट वीक में जारी किया जाता है तो आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका 100% इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, सेशन ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो ये आपके सामने दो संभावनाएं हैं, या तो आपका सितंबर के लास्ट वीक है उसमें 28 से 30 सितंबर के बीच में आपकी जो एग्ज़ाम है वो करवा दी जाएगी, या आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपका 100% दोस्तों इस पर आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अब आपके पास में समय बिल्कुल कम है। जो बच्चे प्रिपरेशन छोड़ रखे हैं तो वो प्रिपरेशन अपनी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। और जिन बच्चों का नीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एम्स के द्वारा वो बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में एडमिशन लेके अगर एमबीबीएस की सीट एम्स में नहीं ले सकते तो कम से कम अपना ड्रीम ये तो कंप्लीट कर ही सकते हैं कि वो बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोर्स एम्स में कर रहे हैं। तो ये ड्रीम उनका कंप्लीट हो सकता है। और साथ में ही दोस्तों अगर आप चाहें तो बीएससी नर्सिंग के साथ में आप नीट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये ड्रीम आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी बच्चों को इस बार नहीं मिल पाई है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि एप्लीकेशन फॉर्म कब निकले थे और कब उसके क्लोज हो गए। तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है वो इसका फ़ायदा उठाएं, अच्छे से मेहनत करें। लिमिटेड सीट ही रहती है दोस्तों इसमें, और फॉर्म है वो लाखों की संख्या में फिल किए जाते हैं, तो कट ऑफ आपकी हाई ही रहने वाली है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और आपका जीके का पोर्शन है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है।
फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए दोस्तों आपको पेपर पैटर्न आपके ये भी डाउट होता है कि सर क्या नीट के बेसिस पे ही नीट के जैसा ही लेवल रहता है या इससे थोड़ा लो रहता है। तो दोस्तों एम्स का जो पेपर पैटर्न है वो नीट से डिफरेंट रहता है। सबसे पहले आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूं, एम्स के जो पेपर पैटर्न है वो नीट के जैसा नहीं रहता है, इससे बिल्कुल डिफरेंट रहता है। तो पेपर पैटर्न को समझने के लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज है वो जरूर अवेल करनी चाहिए, क्योंकि उस बेसिस पे आप समझ सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में, जिससे कि आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस आएगा। इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिए गए हैं कि आपको इन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा, लेकिन आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड से कंप्लीट सिलेबस आएगा। और साथ ही आपका जीके का पोर्शन है जो 10 मार्क्स का रहता है। जीके आप लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर हैं वो कंप्लीट कर लीजिए 6 मंथ की। और साथ में आपका स्टैटिक जीके है, जैसे कि आपका हिस्ट्री का हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिए, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया। तो इसमें आपका जो स्टैटिक जीके हैं उसमें आपके अगर आपने ये मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए या आपने एक बार थ्योरी भी रीड कर ली, तो आपका जीके का पोर्शन है वो आपका सही हो जाएगा। और आप 10 में से आपको दोस्तों इसमें आपको पूरा प्रयास करना है कि आप 6 से 7 मार्क्स तो जीके के पोर्शन में ही लेके आएँ। और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तो आपका मेन सब्जेक्ट है, तो इन पे तो आपको ये मान के चलना है कि पूरे में से पूरे मार्क्स लाने की है, पूरा प्रयास करना है। कट ऑफ बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगी, लाइटली तो बिल्कुल भी ना लें इस चीज़ को, क्योंकि आप सभी को पता है जितने भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं तो उनमें जो पेपर लेवल है वो किस तरीके का इस साल से जारी किया जा रहा है। और एम्स का तो जो पेपर पैटर्न है वो इन सब एग्जाम से डिफरेंट ही रहता है। तो सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न समझना होगा, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो आप वो मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है दोस्तों। तो मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो दोस्तों मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आप एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए आप अपनी सीट है वो सिक्योर कर लेंगे और 100% आपका एम्स में सिलेक्शन है हो जाएगा। आपका ड्रीम एमबीबीएस का कंप्लीट नहीं हो सका तो कम से कम आपका बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल जरूर आप एम्स में अपना ड्रीम है वो कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों एम्स बिल्कुल प्रेस्टिजियस आप कॉलेज है, एक तरीके से आप देख सकते हैं कि एम्स के लिए काफ़ी बच्चों का यही ड्रीम रहता है कि एम्स में कैसे भी एडमिशन हो जाए, तो आपको अपना पूरा 100% देना है। अब आपको जो मॉक टेस्ट है कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट से मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे ही आपके लिए मॉक टेस्ट वो आप कंपाइल किए हैं, डिज़ाइन किए हैं। तो आप वो मॉक टेस्ट अवेल करके आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और पेपर पैटर्न को समझ सकते हैं। उन मॉक टेस्ट में से दोस्तों आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एज इट इज आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपका जीके का पोर्शन है उसमें से भी। तो आप ये मॉक टेस्ट ज़रूर अवेल कीजिए, ये मस्ट है। और काफ़ी सारे बच्चों ने इसे अवेल भी किया है, उनका स्कोर भी बूस्टअप हुआ। मॉक टेस्ट से दोस्तों आपको काफ़ी सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। अब आप ये मॉक टेस्ट किस तरीके से अवेल कर सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आपको 10 टोटल जो टेस्ट पेपर हैं ये आपको मिलेंगे। इसकी जो कॉस्ट है 499 है। इसमें आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस पे आपका ये डिज़ाइन किया गया है, तो आप इसे ज़रूर अवेल कीजिए। आपको करना क्या है, बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपको अपनी करेक्ट फिल करनी है, ध्यान रखना है। और आपको फ़ोन नंबर और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। पेमेंट आपको कंफर्म होने के बाद में डाउनलोड ऑप्शन का आएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको जो ईमेल आईडी आपने दी है यहाँ पे भी आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से भी आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस फाइल में दोस्तों आपको सारे जो जितने भी मॉक टेस्ट आपके 10 मॉक टेस्ट हैं आपको, तो उनके लिंक दिए गए हैं। उन लिंक्स को आपको कॉपी करके सिंपली पेस्ट करना है ब्राउजर में। आपका जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ से आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीके के भी। तो इस तरीके से आप मॉक टेस्ट जरूर अवेल कीजिए, ये मस्ट है। लास्ट टाइम में आप इसी के बेसिस पे अपना स्कोर है वो इंक्रीज कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर पाएंगे। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी मैसेज करके अगर कोई भी इश्यू है तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए ये अपडेट थी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।